मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने मुझे पोर्क सर्व किया। कि क्या आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें? कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को कुलदीप कुमार नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तमाम मुस्लिम समाज चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देती है तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। अगर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हमसे जो विरोध हो सकेगा मैं वो विरोध करूंगा। MIM की तरफ से, दिल्ली मजलिस की तरफ से पूरी तरीके से उसको जन समर्थन मिलेगा और हम वकार साहब के साथ खड़े हैं। ये घोषणा करते हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे तो हम इनको पूरी तरीके से समर्थन देंगे और सपोर्ट करेंगे। ईस्ट दिल्ली से इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कुलदीप कुमार पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है वकार चौधरी की तरफ से। वकार चौधरी खुद आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं। वकार चौधरी ने क्यों कुलदीप कुमार पर यह बड़ा संगीन आरोप लगाया, इसको लेकर आज आपसे बात करने वाले हैं। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई और क्या इस पूरे मामले में AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई की एंट्री इसको एक अलग रुख दे देगी, और क्या शोएब जामई के साथ मिलकर वकार चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और शोएब जामई का यह कहना कि वकार चौधरी अगर यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि वकार चौधरी की तरफ से कुलदीप कुमार पर यह आरोप लगाया गया है कि कुलदीप पोर्क का गोश्त उनको सर्व कर रहे थे और उनके जरिए वो गोश्त, वो मांस बांटा गया है। ये कुलदीप कुमार पर गंभीर आरोप है। लोकसभा के उम्मीदवार हैं ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके उम्मीदवार हैं ईस्ट दिल्ली से। अब ये गंभीर आरोप क्यों लगाए गए हैं, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन गंभीर आरोपों का क्या मकसद हो सकता है और क्यों ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बता दें आपको कि कुलदीप कुमार का टिकट काटने की भी दरखास्त की गई है। कुलदीप कुमार का टिकट काट दिया जाए, ऐसी अपील की गई है इंडिया गठबंधन से वकार चौधरी की ओर से। वकार चौधरी ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोला हुआ है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शोएब जामई, जो कि दिल्ली AIMIM के चीफ हैं, उनके साथ मिलकर की गई है। सबसे पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। AIMIM के अलावा दिगर जो भी राजनीतिक दल हैं मेरे पास यहाँ पर आकर मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरे बराबर में भी वोटर इंटरनेशनल पार्टी के यहाँ के वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के यहाँ पे साहब आए हुए हैं। इसके अलावा दिगर पैंथर्स पार्टी के, नव भारत कांग्रेस के और बहुत सारे जो भी राजनीतिक दल हैं, जिन ने ये वाकया सुना या जो इंसानियत को मानते हैं और जो ये यकीन रखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति बाद की चीज़ है, ऐसे लोग, ऐसे समूह, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह जैसे शोएब जामई भाई ने, जो दिल्ली AIMIM के सदर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसी तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं। घटना जैसे आप लोगों को मालूम है, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, 17 तारीख की घटना है ये, जब मैं आम आदमी पार्टी की जो मसरूफियात होती हैं, जो हमारी सभाएं होती हैं, वो ख़त्म करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचा। रात के 12:30 बजे विधायक नितिन त्यागी मेरे साथ में थे, पूर्व विधायक जो लक्ष्मी नगर के हैं। हम दोनों जब पहुंचे, मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे, भूख बहुत तेज लग रही थी, तो उन्होंने मुझे पोर्क सर्व किया। मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को कुलदीप कुमार नीचा दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी, जो मेरे घर की घटना थी। रमज़ान के टाइम में कुलदीप कुमार मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्क पसंद करता हूँ, मेरे घर पाले भी जाते हैं। तब मैंने ये कह के उनसे कह दिया था, देखिए आपका धर्म आपको क्या अलाउ करता है ये आप देखिए, अच्छी बात है, आप अपने धर्म के अनुसार जो खाएं वो आपको इजाज़त देता, आप खाइए, अपने धर्म का फॉलो कीजिए। लेकिन कुलदीप कुमार को किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, किसी दूसरे धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से, तमाम दिगर नेता जो हैं,
जो इस पूरे वाक़ये को जानते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, तो मैं इससे बहुत आहत हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं। और जिस तरह से सारे समाज के लोग मेरे साथ में हैं और कुलदीप कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बहुत सारे होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं लगातार। बाकी सभी लोग जो भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, सभी समाज के लोग, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हो। नहीं, देखिए, धोखा तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, जब वो मेरे घर पे आए थे रमज़ान में तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे दुनिया में पोर्क सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा, कुलदीप भाई, हमारे यहाँ तो इसका नाम भी नहीं ले सकते। हमारा मानना है इस्लाम में अगर कोई पोर्क का नाम लेता है तो 40 दिन तक दुआएं भी कबूल नहीं होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पार्षद रह चुके हैं, मौजूदा विधायक है, तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज के एक छोटी सी बात को वो नहीं समझते होंगे। घटना 17 तारीख के 17 अप्रैल को जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मैंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे सर्व किया कि ये खा लो, नॉनवेज आप खाते हो? मैं बोला नॉनवेज खाता हूँ मैं। तो वो हंसने लगे। मुझे शक हुआ कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है। जब मैंने देखा, मुझे भी थोड़ा आइडिया है कि नॉर्मल मीट नहीं है, तो वो हंसने लगे। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसे वहीं छोड़ के नाराज़ होकर उनसे वापस आ गया। नाराज़ होकर जब मैं वापस आया, मुझे उम्मीद थी कि ये अपनी गलती मानेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे और अपनी गलती का एहसास होने पे ये मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगेंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसोस, 12 घंटे के बाद भी उन्हें कोई रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने आला कमान में शिकायत की, वहाँ से भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके एवज में मुझे वीडियो बना के ये डालना पड़ी सोशल मीडिया पे। आप क्या चाहते हैं कि माफी मांगे या उनका बॉयकॉट करेंगे? देखिए, तमाम मुस्लिम समाज चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी 1-2 दिन और हैं, नॉमिनेशन चालू हो चुके हैं, अपना प्रत्याशी बदल देती है तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। अगर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हमसे जो विरोध हो सकेगा मैं वो विरोध करूंगा। इस मुद्दे पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, ये बात वकार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि संविधान हर किसी को अपने अपने भावनाओं का ख्याल रखने की इजाज़त, सेंटिमेंट्स की इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप एक विधायक होते हुए भी, जनप्रतिनिधि होते हुए भी, और आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एक समाज की, अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते, इस तरीके से तिरस्कार करेंगे और मजाक उड़ाना, ये एक नियत, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आपको इंटेंशनली मालूम था, उसके बावजूद भी आप उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये निहायत शर्मनाक बात। रही बात सियासी तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी मुसलमानों की लीडरशिप का तिरस्कार करते हैं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उनको एक माकूल जवाब देना चाहिए। जैसा कि भाई ने कहा कि अगर वो अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं, तो फिर एक स्थिति बनेगी और फिर वकार साहब जो चाहें उसमें उनको कर सकते हैं, अपने तरीके से फैसले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती और वकार साहब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और वकार साहब खुद जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से, MIM की तरफ से, दिल्ली मजलिस की तरफ से पूरी तरीके से उसको जन समर्थन मिलेगा और हम वकार साहब के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर हम इनके लिए ये घोषणा करते हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे तो हम इनको पूरी तरीके से समर्थन देंगे और सपोर्ट करेंगे। मुमकिन है, संभावना है, वकार साहब अगर यहाँ से लड़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे, उसके बारे में भी विचार करेंगे। राजनीति में कुछ भी क्षेत्र, यही ईस्ट दिल्ली की बात हुई जी, लोकसभा के लिए हम लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि जितना कुलदीप कुमार, जितने बड़े यहाँ से उनके अपने चेहरे हैं, उससे बड़ा चेहरा अगर इस क्षेत्र में है तो कोई यहाँ से वकार चौधरी साहब है। और अगर इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद भी, हमने पहले भी कहा था कि एक तो इंडिया अलायंस ने इस पूरी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी, आपने एक कैंडिडेट भी यहाँ से मुस्लिम समाज से नहीं दिया, सात कैंडिडेट में से। ये भी एक, आप धीरे धीरे मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज पिछले 40 सालों में लोकसभा में आपको सपोर्ट करता आ रहा, किसी ना किसी तरीके से सेकुलर पार्टियों के साथ है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप उनके बड़े कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सही वक्त है और माकूल वक्त है कि हमारे लोग आगे आएँ, लीडरशिप में आगे आएँ,
जनता के बीच में आए, इस जमहूरियत में अपनी किस्मत आजमाएं, और ये संविधान आपको अधिकार देता है। और मैं तो चाहता हूं, आप प्रेस वालों के बीच में बैठ के ये बातें कह रहा हूं कि अगर वकार साहब जनता के बीच में जाना चाहेंगे, चुनाव की स्थिति में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं हमारी तरफ से पूरी तरीके से इनको समर्थन हासिल होगा। तो सुना आपने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया गया है साफ तौर पर कि कुलदीप का टिकट काटा जाए। वहीं शोएब जामई ने इसमें ऐड करते हुए कहा कि अगर वकार चौधरी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मजलिस पूरी तरह से वकार चौधरी का साथ देगी। तो ईस्ट दिल्ली पर इस वक्त भरपूर तरीके से सियासी माहौल गर्म है। इस सीट के बारे में आप समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। लोकसभा के ये जो चुनाव चल रहे हैं उनमें इंडिया गठबंधन की बहुत ही ज्यादा खास सीट जानी जाती है इस वक्त, ये ईस्ट दिल्ली। इसी में शाहीन बाग है, इसी में ओखला भी है, इसी सीट में ये इलाके आते हैं। इसीलिए मजलिस के शोएब जामई मैदान में कूद पड़े हैं और अब कुलदीप कुमार का टिकट काटने की मांग की जा रही है वकार चौधरी की ओर से, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि यह सियासत किस हद तक गर्माती है और क्या कुलदीप कुमार पर लग रहे आरोप सही साबित होते हैं। क्या कुलदीप कुमार का टिकट पार्टी काट देगी या किसी और को टिकट दिया जाएगा। वकार चौधरी किस तरह से मैदान में उतरेंगे, यह भी खुद में एक बड़ा सवाल है। क्या मजलिस उनका समर्थन करते हुए उन्हें मैदान में उतारेगी? क्या वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं इस सीट पर? यह भी आशंका जताई जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।